करेंगे पाकिस्तान की, जहां की सड़कों पर सैकड़ों लोग पैदल मार्च के लिए निकल पड़े हैं और इन सैकड़ों लोगों पर गोलीबारी भी की गई है। ये गोलीबारी आखिर क्यों की गई है, दिखाते हैं आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सैकड़ों लोग सड़क पर निकल पड़े, पैदल मार्च किया जो पाकिस्तानी में शांति को लेकर था। इस प्रदर्शन में हाथों में झंडा लेकर पाकिस्तान की आवाम सड़क पर निकली। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जहां इलाके में शांति की मांग हो रही थी, तभी कुछ लोग बंदूकधारी आए और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। जहां मार्च हो रहा था वहां भगदड़ मच गई और गोली लगने से जहां 3 की मौत हुई तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गोलीबारी किसने की। हमले के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग के बाद भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा है। प्रदर्शन कर रही आवाम ने कहा कि हमले के बाद भी हमारा मार्च जारी रहेगा और शांति के लिए हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, अपनी आवाज रुकने नहीं देंगे। और इसी बीच अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बताते हैं, जहां पर अब पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडोज को दी गई है। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में भी एनएसजी ने पहुंचकर पूरी सुरक्षा का जायजा लिया। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो ने संभाल ली है। एनएसजी कमांडो हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां कमांडो ने आतंकी वारदात के दौरान की जाने वाली सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान सुरक्षित पोजीशन में जाकर मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। अधिकारियों ने सावन मेले को देखते हुए संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया, जहां एनएसजी कमांडो की यूनिट तैनात रहेगी। बताया गया कि ये व्यवस्था सावन मेले तक के लिए की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनएसजी कमांडो की एक यूनिट ने राम जन्मभूमि परिसर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट समेत अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों की सुरक्षा का जायजा लिया। अयोध्या में आतंकी घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने एनएसजी को राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया था। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में तैनात होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे विपक्ष के नफरती दुकान की। देखिए, यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी कावड़ रूट पर दुकान मालिकों को रेट लिस्ट के साथ अपना नाम भी लिखने का आदेश दे दिया गया है और इसी को लेकर उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। चूंकि कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपने देखा होगा विगत वर्षों में भी और इस साल भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कल प्याज लहसुन को लेकर वाले खाने को परोसने को लेकर के विवाद हो गया था। तो इस तरह के ये विवाद तभी हो जाता है जब रेट लिस्ट नहीं लिखा रहता है। पता चला कि कोई सामान खरीदा किसी ने और उसका एग्जॉर्बिटेंट रेट पे पैसे मांग लिए गए, उसको लेकर विवाद हो जाता है। कई बार पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेका, वो अपना नाम डिस्प्ले करें। तो दुकानों पर नेम प्लेट वाला फैसला मुजफ्फरनगर के बाद पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर लागू कर दिया गया है। लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो इसको मजहबी रंग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्हीं राजनीतिक दलों के भ्रम को दूर करने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम जनता तो खुश है इस फैसले से। देखो, जिसका दिल करेगा वो खाएगा। जो फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। ये तो स्वागत करने का विषय है, स्वागत होना भी चाहिए। सीएम योगी की दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले पर ये दुकानदार खुश है। चाहे दुकान हिंदू वर्ग की हो या फिर मुस्लिम वर्ग की, सबकी इस फैसले में रजामंदी दिख रही है। लेकिन पेट में दर्द उन लोगों को हो रहा है जिन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस फैसले पर सियासत फुल स्पीड में हो रही है। राजनीतिक दल इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन इन सियासतदानों को इन दुकानदारों की बात सुन लेनी चाहिए। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का वेस्ट यूपी का सेंटर पॉइंट है। अगले 1 महीने तक भोलेनाथ के नाम पर भक्त यहीं से होते हुए हरिद्वार की पैड़ी से जल लेने के लिए निकलेंगे। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के अलग अलग जिलों से भोलेनाथ के नाम पर जल लेकर अपनी मंजिलों की ओर निकल पड़ते हैं। दुकानों पर नाम पहचान वाले फैसले का असर मुजफ्फरनगर में भी दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाली दुकानों के बाहर लोगों ने अपने नाम और पहचान उजागर कर रखी है। रिपब्लिक भारत की टीम मुजफ्फरनगर की उसी रूट पर पहुंची जहां से कांवड़िए जल लेकर निकलते हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, ठीक हाईवे पर जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है, और इसी रोड से एक तरीके से कांवड़ यात्रा गुजरती है। और आप देखेंगे ये हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफ़े है, उसके बाहर आप देखेंगे तो तमाम प्रोप्राइटर सलमान, प्रोप्राइटर निज़ामुद्दीन, प्रोप्राइटर फरमान जो कि मालिक है इस ढाबे के, उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके नीचे जो स्टाफ है, जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, पंकज शर्मा स्टाफ, आशु स्टाफ, नानू वर्मा स्टाफ, राजू कंसब, ये सब लोग के नाम यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। और ये दुकान आप देख रहे हैं, ठीक हाईवे पर ये दुकान है। कांवड़ यात्रा को लेकर नाम पहचान वाला फैसला अब पूरे यूपी में लागू कर दिया गया है। पहले मुजफ्फरनगर के दुकानदारों के लिए आदेश था, लेकिन अब पूरे यूपी में कांवड़ वाले रूट पर इस फैसले को लागू कर दिया गया है। यानी अब सबको अपना नाम बताना होगा और बिना नाम पहचान बताए काम नहीं चलेगा। इस फैसले को लेकर कांवड़ यात्रा में आए लोगों से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की। कांवड़ियों का कहना था कि हिंदू धर्म का ये पवित्र पर्व है, ऐसे में पहचान बताने से उनकी पवित्रता बनी रहेगी। क्या देख रहे थे, क्या देखकर संतुष्टि पा रहे थे? कुछ होटल का नाम ही देख रहे थे। क्या फिर आप बालाजी पे आके रुके? जी, बालाजी के आता है। ऐसा क्यों लगता है कि क्यों जरूरत पड़ी? सरकार ने भी फैसला लिया आप लोगों के लिए। जी, कुछ नाम पता होने से इसे पता चल जाता है कि हाँ, एक तो ये हिंदू धर्म जैसे होते हैं ना, आपस में द्वेष भावना को बढ़ावा मिलता है इससे, इस वजह से। आप लोग भी क्या पहले देखते हैं कि होटल का नाम क्या है, उसी के बाद करते हैं? हाँ जी। और भी है, आप बताइए कि क्या आप लोग पहले देखते हैं, चेक करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल चेक करते हैं। पहले ये देखते हैं कि हिंदू है मुस्लिम है, मतलब किसका पता नहीं अभी किसी का पक्का कौन क्या है क्या नहीं। अब टैग भी तो होना चाहिए, बाहर नाम भी लिखना जरूरी है। अच्छा, आप बताइए कि आप पहले क्या, मैं देख रहा था कि आप लोग घूम रहे थे, क्या चेक कर रहे थे कि किसका नाम लिखा? चेक कर रहे थे होटल का नाम क्या है। लिखा होना नाम जरूरी है? क्या जरूरी है कि होटल के बाद लिखा हो नाम? हाँ जी, वो थोड़ा एक तो मूवमेंट टाइप का है, मतलब कि चलो चिकन पिकन खाते हैं, कोई मान लो चलो मैं बोले हुआ है, मतलब कि कोई इधर खा रहा है, कोई हिंदू में तो सीधा सा मतलब कि हिंदू खाना ही मिलेगा। देखो ये है, हमने छाट के देखा है कि हिंदू बालाजी लिख रहे थे, अभी वहाँ से यहाँ गए। कांवड़िए तो कांवड़िए, कांवड़ रूट के दुकानदार भी इस फैसले के समर्थन में है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अपनी पहचान बताने में कोई हर्ज नहीं है और ना ही इस फैसले से उनकी रोजी रोटी पर कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिसे दुकान पर आना होता है वो तो आता ही है, चाहे दुकान किसी की भी हो। नाम लिखने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है सेल को लेकर, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि जब से नाम लिखा है कि सेल कम हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, तो सोच है लोगों की। नहीं, अभी कोई असर नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अगर ऐसा बोल रहा है तो कुछ लोगों का विरोध भी कल हुआ, हम देख रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज विरोध करती है। आम जनता क्या सोचती है मुजफ्फरनगर? ले, आम जनता तो खुश है इस फैसले से। देखो जिसका दिल करेगा वो खाएगा। जो फैसले लिए जा रहे हैं सब सही है, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें, और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे, कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। राजनीति इस पे बहुत जोरों से है, कह रहे कि नाम लिख देना गलत है, एक मतलब बांटने की कोशिश है। मुजफ्फरनगर की आम जनता क्या सोच रही है? नहीं, सब सही है। ये कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। तो नाम लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता? कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनकी ये बंटवारे वाली राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया। मुजफ्फरनगर तो मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर लखनऊ तक योगी के इस फैसले के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं।
ये तो स्वागत करने का विषय है, स्वागत होना भी चाहिए। रही बात आस्था की, श्रद्धा की, तो जाहिर सी बात है हमारा नाम असरार अहमद है, तो हम क्यों नहीं बताएंगे कि मेरा नाम असरार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है ये स्वागत योग्य है और मैं चाहता हूं कि सभी को अपनी अपनी दुकानों पर नाम अवश्य लिखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो जो फल फ्रूट की दुकानों पर लिखा रहेगा हम उसी के यहाँ बैठेंगे, उसी के यहाँ खाएंगे, व्रत रह रहे हैं या हाँ संतुष्ट रहेंगे। यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों के नाम और पहचान को लेकर उठ रहे भ्रम को दूर कर दिया और इस फैसले से ना किसी की आजादी छीनी जा रही है और ना किसी के रोजगार पर असर डाला जा रहा है। ये फैसला सिर्फ उन शिव भक्तों की खान पान की इच्छा को पूरा करने के लिए माध्यम भर है जो कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक आहार को लेकर सतर्क रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।